हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और आज हम बात करने वाले हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। ये हमारा आखिरी मौलिक अधिकार होने वाला है। तो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको आप पढ़ते हैं अनुच्छेद 32 के अंदर। क्या लिख दूं मैं यहां पर? आर्टिकल 32 है ना। आर्टिकल 32 के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं। तो आपको जो 5 मौलिक अधिकार और दिए गए हैं, जो हमने पहले इसी बात करी। सबसे पहला आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जिसको आप समता का अधिकार कहते हैं। दूसरा आपने पढ़ा है 19 से लेकर 22 तक, जिसको आप स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। तीसरा हमने देखा है कि 23 से लेकर 24 तक, जिसको शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। चौथा आपने देखा है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जिसको आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। और 5वां हमने देखा था, संपत्ति का हट गया था। फिर हमने देखा 25 से लेकर 28 तक। फिर हमने देखा था शैक्षिक, है ना। 5वां हमने देखा था 29 से लेकर 29 और 30, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार हमने देखा था। और फिर जो 6वां है, जो संपत्ति का अधिकार है, अनुच्छेद 31 में ये हट गया था। और 7वें वाले की जो हम अभी बात करने वाले हैं, जो नंबर में 6वां, चूंकि ये हट जाएगा तो ये हमारा अभी नया वाला आ जाएगा, जिसको आप क्या कहते हैं? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत हमें इसकी बात करनी है। तो ये 5 अधिकार जो हैं, अगर इनमें कोई कटौती हो गई है या हमको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो हम लागू कैसे करवाएं? तो हम इनको लागू करवा सकते हैं कैसे? तो इन्हें हम मौलिक अधिकारों को न्यायालय के माध्यम से आप लागू करवा सकते हैं। और न्यायालय इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय आप जा सकते हैं, और आप सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय आप जा सकते हैं। ये 2 न्यायालय आप जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जाने का रास्ता है अनुच्छेद 32, और हाई कोर्ट जाने का रास्ता है अनुच्छेद 226, है ना। इन 2 रास्तों से आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप यहां पर जा सकते हैं। ये 2 रास्ते आपको बताए गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस अनुच्छेद को क्या कहा था? अम्बेडकर साहब ने इस अनुच्छेद को कहा था संविधान की हृदय और आत्मा। क्या कहा था? संविधान की हृदय और आत्मा इसको कहा था। हृदय और आत्मा इसको कहा था। ठीक। तो ये 2 चीजें इनने इसके द्वारा कही थी, क्योंकि ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये दूसरे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। अब जब यही नहीं होगा तो रक्षा वाला कौन होगा? तो इस कारण से इसको मौलिक अधिकार की कैटेगरी में डाला गया था। अब अगर आप मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो ये कैसे जारी करेगा? तो हमने देखा यहां पर कि हम इस अधिकार के तहत कहां जा सकते हैं? या तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। ये हमारा जो मौलिक अधिकार है वो बता रहा है। तो यहां पर जाएंगे तो ये कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट क्या करेगा? तो कोर्ट करेगा ये कि कुछ रिट जारी करेगा। कुछ क्या करेगा? रिट्स जारी करेगा। रिट्स जारी करेगा। कुछ रिट्स जारी करेगा। और ये रिट्स कितनी होंगी? तो रिट्स की संख्या आप यहां पर देखेंगे 5 होगी। सबसे पहली रिट होगी जिसको आप कहेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। सबसे पहली रिट होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी रिट आएगी परमादेश। तीसरी आएगी प्रतिषेध, या कुछ जगह पर इसको निषेध भी कहते हैं। चौथी आएगी उत्प्रेषण। और 5वीं आएगी अधिकार परीक्षा। ये 5 रिट क्या होंगी? इस 5 रिटें जारी की जाएंगी किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। अब सबसे पहली रिट पर हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में अगर ये रिट जारी करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कोई भी कर सकता है इस रिट को जारी। और यहां पर जाकर क्या चेक किया जाएगा कि अगर किसी को, है ना, किसी को गलत तरीके से कैद किया गया है, तब ये रिट जारी की जाएगी और पूछा जाएगा कि सशरीर पेश किया जाए उस व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए कि मैं पढ़ा रहा हूं यहां पर कमरे में, स्टूडियो में, कोई बाहर से ताला लगाकर चला जाए और अगले 10 दिन तक ताला खोल लेना है। तो इस चीज को क्या माने? तो मैं मतलब किसी को पता चलेगा कि सर यहां पर बंद है, तो वो कोर्ट में रिट डालेगा कि सर को यहां पर कैद कर दिया गया, उनके सभी मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। कोर्ट फिर मुझे बुलाकर पूछे, हो सकता है कि बाई मिस्टेक ताला लग गया हो।
बाई मिस्टेक ताला लग गया हो तो हो सकता है अगले दिन कोई आकर खोल दे कि बोले सर गलती हो गई, वो गलती मना ले, वो एक अलग बात है। तो मुझसे बुलाकर पूछें कि आप बताओ कि आपको कैसे यहाँ पर कैद किया गया था, फिर उसकी बाकी सुनवाई की जाएगी। तो किसी को गलत तरीके से कैद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, बंदी बना दिया गया, कैद का मतलब क्या हो जाएगा, बंदी बना दिया गया है, तो फिर क्या करेंगे, बंदी बना दिया गया, तो उस स्थिति में कोर्ट क्या करेगा कि जिसको बंदी बनाएगा उसको सशरीर सामने बुलाएगा। तो ये बंदी बनाने वालों के लिए ये रिट जारी की गई है। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। अगर इस रिट की हम बात करें तो हम आदेश किसको देते हैं, सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जब अपनी ड्यूटी नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब उस स्थिति में, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, तब उस स्थिति में क्या होता है, उस स्थिति में कोर्ट ये आदेश देता है कि आप क्यों, कोर्ट ये बोलेगा कि हम आदेश देते हैं आप ड्यूटी का पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका कारण बताया, नहीं तो ड्यूटी का पालन करें। तो ये तब जारी की जाएगी सरकारी कर्मचारियों को। प्रतिषेध या निषेध जो है, प्रतिषेध या निषेध जो है वो किसको जारी की जाएगी, निचली अदालतों को जारी की जाएगी, निचली अदालतों को जारी की जाएगी। निचली अदालतों को क्यों जारी की जाएगी, तो आप देखें निचली अदालतों को जारी करने के पीछे कारण क्या है कि अगर ये अतिक्रमण करते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हैं, अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करते हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो इनको आदेश देता है कि आप बाहर जाकर काम ना करें, है ना, जो आप आपके दायरे में रहकर काम करें, सबकी अपनी सीमा होती है, आप अपनी सीमा में रहकर काम करें, तो उनको अपने दायरे में रहने के लिए ये रिट जारी दी जाती है कि प्रतिषेध या निषेध। एक आती है, इसको आप कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म और टू बी सर्टिफाइड, हमको सूचित करें और हमें ये अधिकार है ना। तो ये क्या कहेगा, ये भी किसको दी जाएगी, ये रिट भी किसको जारी की जाएगी, निचली अदालत को जारी की जाएगी, निचली अदालतों को जारी की जाएगी। कौन जारी करेगा, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाएगी कि कोई केस ऐसा, कोई केस चल रहा है जिस पर अनुचित तरीके से, गलत तरीके से सुनवाई की जा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसकी जानकारी मांगेगा और उस केस को यहां पर क्या कर लेगा, हस्तांतरित कर लेगा, ट्रांसफर कर लेगा, क्या कर लेगा, हस्तांतरित कर लेगा, हस्तांतरित कर लेगा, हस्तांतरण हो जाएगा। तो उस कोर्ट का क्या कर दिया जाए, यहां पर हस्तांतरण कर दिया जाए कि भाई उसको हस्तांतरित कर दिया जाए, अब हम उसकी सुनवाई करेंगे। एक आती है, इसको आप कहते हैं अधिकार प्रक्षा, है ना, एक अगली रेट है, इसको आप क्या कहते हैं, अधिकार प्रक्षा। अधिकार प्रक्षा का मतलब क्या हो जाता है, तो अधिकार प्रक्षा का मतलब अगर आपने कोई सरकारी पद पर हैं, आप कोई सरकारी पद पर हैं, तो आपकी योग्यता पूछी जा सकती है, सरकारी पद पर योग्यता संबंधी रेट है। मान लीजिए कि आपको बनना था कलेक्टर, लेकिन आपने 12वीं पास नहीं करी, 12वीं की फर्जी मार्कशीट लगा के आप आगे बढ़ गए और वो पता चल गया, तो फिर ये पूछेगा कि भाई ये 12वीं नहीं है तो ग्रेजुएशन को सही कैसे माने हम आपके, जब आप 12वीं ही पास नहीं है तो ग्रेजुएशन कैसे हो गया, तो 12वीं के बाद सब खराब हो गया। तो आप किसी भी पद पर हैं तो पद पर रहते हुए आपसे आपकी योग्यता के बारे में पूछा सकता है कि आप किस योग्यता के चलते यहां पर हैं, आपको बताना पड़ेगा कि मैंने ये योग्यता, सारी क्लासेस पास करी, उसके बाद मैंने टेस्ट निकाला है, तब जाकर मैं इस पद पर आ पाया हूं। तो अधिकार प्रक्षा किसी भी सरकारी कर्मचारी से उसके पद पर रहने संबंधी योग्यताओं के बारे में पूछा सकता है। ये 5 प्रकार की रिटें यहां पर जारी हो जाएंगी ना। कौन कौन सी रिटें जारी हो जाएंगी, ये 5 प्रकार की रिटें यहां पर जारी हो जाएंगी, ये 5 प्रकार की रिट जारी हो जाएगी। पहली रिट हो गई, ये दूसरी रिट हो गई, ये तीसरी रिट हो गई, ये चौथी रिट हो गई और ये 5वीं रिट हो गई। अब आपसे पूछें कि अनुच्छेद या जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है जिसको आप अनुच्छेद 32 कहते हैं, तो उसमें कितनी रिटें जारी होती हैं, तो उसमें आप बताएंगे कि 5 रिट जारी होती हैं और वो रिट इस प्रकार से हैं, पांचों की पांचों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध या प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा, ये 5 रिटें यहां पर जारी हो सकती हैं। तो इसको इसी कारण से, क्योंकि ये सारी रिटें क्या कर रही हैं, आपके जो 5 मूलाधिकार हैं उनको सुरक्षित करने का अधिकार देती हैं, इसी कारण से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इसको क्या कहा था, संविधान की हृदय और आत्मा कहा था। तो ये हमारे यहाँ पर मूल अधिकार खत्म हो जाते हैं। आखिरी मूल अधिकार हमने यहाँ पर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसको यहाँ पर खत्म किया।
मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन के लिए जाना जाता है। आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर 100% फ्री। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।